हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति के टॉप 27 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है दोस्तों कि -6 और -7 का कोटि क्या होगा। तो -6 और -7 का कोटि जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा -7, क्योंकि भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में, यानी एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। तो यहाँ आपका कोटि -7 होगा। अगला प्रश्न है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा दोस्तों वो होगा y बराबर 0। y बराबर 0 एक्स अक्ष का मतलब कि एक्स अक्ष पर कोई ना कोई मान होगा, और y बराबर 0 का मतलब है कि y का मान कुछ नहीं होगा जब एक्स अक्ष पर होगा, तो यानी y का मान 0। अगला प्रश्न है कि y बराबर 10 का आलेख किस कैसी रेखा में होगा। तो y बराबर जो 10 का आलेख होगा दोस्तों वो होगा एक्स अक्ष के समानांतर। एक्स अक्ष के समानांतर y का मान अगर दिया हुआ है तो एक्स का समानांतर उसका जो है सरल रेखा होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या होगा। भुज यानी एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है, यानी आपका भुज का मान -12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन होंगे। तो दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0 0। मूल बिंदु का नियामक 0 0 बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर -5 का जो x बराबर जो -5 दिया है इसका जो है ना वो x एक्सिस पर जो है ये -5 होगा, तो यानी y एक्सिस के क्या होगा समानांतर होगा, यानी y अक्ष के समानांतर होगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। तो -3 और -5 जो है आपका तृतीय पाद में स्थित है, और जब भी ये पाद वाला प्रश्न आता है तो इसमें आपको ऐसे खींच लेना है। इधर होता है x, इधर होता है x डैश, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। यानी कि आपका जो है यहाँ से प्रथम पाद चालू होता है एक्स एक्सिस को पहले यानी प्लस, कॉमा वाई एक्सिस को बाद में प्लस प्लस प्लस। दूसरा में आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस पहले तो एक्स डैश है तो माइनस, और यहाँ पे आपका वाई प्लस। फिर तृतीय पाद में माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि इधर भी एक्स डैश है, एक डैश का माइनस और वाई डैश मतलब माइनस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पहले तो एक्स का प्लस और वाई डैश का माइनस, यानी आपका ये जो है तृतीय पाद में है। सॉरी, ये आपका कौन सा पाद में, हाँ तृतीय पाद में है। अगला प्रश्न है कि 5 6 -5 का एक्स नियामक है। तो 6 -5 का एक्स नियामक आपका -5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, सॉरी 6 होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स नियामक को भुज कहा जाता है और एक्स को पहले लिखा जाता है तब वाई, यानी आपका 6 हो जाएगा एक्स नियामक। अगला प्रश्न है कि बिंदु बिंदु है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। दोनों कहाँ अवस्थित है। तो दोनों एक्स अक्ष के एक ही ओर अवस्थित है, क्योंकि अगर ऐसे आप लेंगे तो दोनों का मान यहाँ ऊपर में आएगा ऐसे, तो दोनों एक्स अक्ष के एक ही ओर अवस्थित हैं, इसलिए इसको, क्योंकि दोस्तों एक अगर इस तरफ रहता तो दूसरी तरफ, लेकिन दोनों जो है एक्स अक्ष के एक ही ओर स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु, किस मिसप्रिंट है, सॉरी यहाँ पे किसी होगा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से अगर दूरी कहेगा दोस्तों
तो वो क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो कोटि कहलाएगा, इसका विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, बिंदु 6, -5 का भुज क्या होगा। तो भुज को पहले लिखा जाता है और भुज आपका 6, भुज तब कोटि। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो पहले प्लस और बाद में माइनस, यह आपका चतुर्थ पाद में स्थित है, चतुर्थ पाद। उसके बाद अगला है आपको कि बिंदु 4, 3 किस पाद में है। तो आपको प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है। अगला है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान। कोटि पहले भुज फिर कोटि, यानी आपका कोटि का मान -4 होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सरल रेखाएं x बराबर 2, y बराबर -2 एक दूसरे पे क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, या एक दूसरे के समानांतर होगी, या एक दूसरे के न तो समानांतर न लंबवत, कोई निष्कर्ष नहीं। देखिए दोस्तों, जब ऐसे रहेगा तो यहाँ पे आपका जो है x, यहाँ पे x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, इधर आपका 1, 2 मान होगा x पे, और इधर भी आपका कितना होगा -1 और -2, और नीचे -1 और -2। तो आपका यहाँ x पे एक -2 पे आएगा, एक यहाँ 2 पे आएगा, और यहाँ पे, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा, है ना। तो ये आपका जो हो बन जाएगा, ये आपका आंसर एक दूसरे के लंबवत। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो 4, -3 यानी पहले प्लस बाद में माइनस आपका चतुर्थ पाद में होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा। कोटि मतलब वाई अक्ष वाला, यानी कि 4 आपका हो जाएगा। एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को कोटि, और सबसे पहले एक्स लिखाता है फिर वाई लिखाता है आपका ये। आपका अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। वाई अक्ष से जो दूरी होता है उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक कहलाता है उसका। अगला है, कह रहा है कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। मैं यानी कि पहले माइनस बाद में प्लस, या आपका जो है द्वितीय पाद में होता है दोस्तों, द्वितीय पाद में। अगला है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, 0 होगा। जब वाई अक्ष है मतलब कि वाई अक्ष का मान कुछ ना कुछ है, तो वाई एक्स का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पे है तो एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, वाई का मान 0 होगा, यानी एक्स को मान 0 होगा। ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन ए है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरे। y बराबर 4 है, यानी x का मान 0 होगा, y का मान 4 होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, 0,4। अगला प्रश्न है कि बिंदु 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 -2, -5 का भुज है। -2, -5 का भुज क्या होगा। तो -2 होगा, पहले भुज को लिखा जाता है फिर कोटि। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। तो एक्स अक्ष पर यानी एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, जिस अक्ष पे बोलता है उसका मान होता है, तो वाई का मान 0 होगा, है ना। अगला है, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु 3, -4 जो आपका है वो पहले प्लस और बाद में माइनस, ये आपका चतुर्थ पाद में आता है दोस्तों। अगला है कि वाई अक्ष का समीकरण है। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा।
वाई अक्ष पर है, इसका मतलब कि वाई का मान तो कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स का मान क्या होगा 0। तो इसी के साथ हमारा जो दोस्तों 27 जो टॉप 27 क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। और ये सब बोर्ड में जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।